रात बहुत गहरी थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और हवा इतनी ठंडी कि जैसे हड्डियों तक उतर जाए। रवि शहर से पैदल अपने गांव लौट रहा था। बस खराब हो गई थी और आगे कोई साधन नहीं था। उसे वही पुराना जंगल वाला रास्ता लेना पड़ा। वो रास्ता जिसके बारे में हर कोई कहता था, रात को वहां से मत जाना, वहां कुछ है। रवि ने सोचा, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, इन बातों पर विश्वास नहीं करता। और वो अकेला हाथ में टॉर्च लिए अंधेरे रास्ते पर चल पड़ा। रास्ते के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। टॉर्च की रोशनी बहुत कमजोर थी और पेड़ों की परछाइयां रास्ते पर किसी डरावनी आकृति जैसी दिख रही थी। रवि ने कदम तेज कर दिए, लेकिन कुछ देर बाद उसे लगा कि पीछे से किसी के कदमों की आवाज आ रही है। ठक ठक ठक। उसने रुककर पीछे देखा। कोई नहीं था, सिर्फ हवा चल रही थी और पत्तों की सरसराहट। वो मुस्कुराया, शायद मेरा वहम है, और आगे बढ़ गया। पर अब कदमों की आवाज उसके साथ साथ चल रही थी, लेकिन साफ रास्ते में एक पुराना पीपल का पेड़ पड़ा। नीचे कोई बैठा दिखाई दिया। रवि ने टॉर्च की रोशनी वहां डाली। एक औरत थी, सफेद कपड़ों में लिपटी हुई, बाल पूरे चेहरे पर झूल रहे थे। वो धीरे धीरे बोली, इतनी रात को कहां जा रहे हो बेटा? रवि डर के मारे कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, गांव जा रहा हूं अम्मा, रास्ता छोटा है इसलिए यहीं से जा रहा हूं। औरत मुस्कुराई, इस रास्ते से कोई नहीं जाता अब, सब डरते हैं। रवि ने पूछा, क्यों डरते हैं? वो बोली, क्योंकि यहां जो गया वो लौटा नहीं। इतना कहते ही उसकी आवाज एकदम भारी और डरावनी हो गई। रवि के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने पीछे मुड़कर भागना चाहा, लेकिन पैर जमीन में जैसे जम गए थे। वो औरत अब खड़ी थी। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। चेहरा धीरे धीरे दिखाई देने लगा, आधी आंखें लाल और बाकी चेहरा सला हुआ। रवि ने जोर से भगवान कहा और दौड़ पड़ा। टॉर्च हाथ से गिर गई, पर वो रुका नहीं। चारों ओर अंधेरा था, बस दूर कहीं झींगुरों की आवाज आ रही थी। अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, ठंडी बर्फ जैसी पकड़। कहां भाग रहे हो? वही औरत थी, उसके सामने खड़ी। रवि की आंखों में आंसू आ गए। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। औरत की आंखों से खून के आंसू बहने लगे। वो बोली, मुझे भी किसी ने नहीं छोड़ा था। धीरे धीरे औरत की आवाज सामान्य हो गई। वो जमीन पर बैठ गई और बोली, मैं इसी रास्ते की हूं। सालों पहले जब मैं शहर से लौट रही थी, कुछ लोगों ने लूट कर मुझे यहीं मार डाला। मेरी आत्मा अब भी यहीं भटकती है, क्योंकि मुझे शांति नहीं मिली। रवि ने डरते डरते कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। वो बोली, मेरी अस्थियां इस रास्ते के पास गड्ढे में हैं, उन्हें नदी में बहा दो, तब मैं मुक्त हो जाऊंगी। रवि कांपते हुए झाड़ियों के बीच गया। उसे मिट्टी में कुछ सफेद हड्डियां मिली। वो उन्हें लेकर पास की नदी की तरफ चला गया। पूरे रास्ते वो औरत उसके पीछे पीछे चलती रही। बिना कोई आवाज किए रवि ने हड्डियां नदी में डाल दी। जैसे ही पानी में वो डूबी, आसमान में तेज हवा चली। औरत मुस्कुराई, फिर धीरे धीरे हवा में घुल गई। रवि को लगा सब खत्म हुआ। वो चैन की सांस लेकर आगे बढ़ा, पर कुछ दूर चलने के बाद पीछे से वही आवाज आई, धन्यवाद, अब मैं अकेली नहीं रहूंगी। रवि पलटकर देखता है, वो औरत फिर से वहां थी। इस बार उसके चेहरे पर भयानक मुस्कान थी। तूने मेरी अस्थियां बहाई हैं, अब तू मेरा साथ निभाएगा, हमेशा के लिए। रवि की चीख जंगल में गूंज गई। लोगों ने अगले दिन उस रास्ते पर उसके कपड़े और टॉर्च पाई, पर रवि का कोई निशान नहीं मिला। कहते हैं, आज भी जो उस रास्ते से गुजरता है, कदमों के पीछे
धीमी आवाज आती है, कहाँ जा रहे हो बेटा? और जो रुक कर जवाब दे देता है वो कभी अपने गांव नहीं पहुंच पाता।